प्रस्तुत है भय, रोमांच एवं रहस्य से परिपूर्ण कहानी निया। जी हां, कहानी का शीर्षक है निया, जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने, और आप इसे सुनेंगे मेरी यानी संजीव जायसवाल की आवाज में। तो प्रस्तुत है निया भाग 1। वो एक विशाल सी महल नुमा इमारत थी। दिन ढल रहा था जब चर्च के फादर के कदम उसमें पड़े। एक नौकर उन्हें देख चुका था। वो जल्दी से अंदर की तरफ भागा। अंदर कोई था जिसके लिए फादर के आने की खबर अमृत का दर्जा रखती थी। एक दूसरे नौकर ने उनका अभिवादन किया और पूरे सम्मान के साथ फादर को उस इमारत के मुख्य शयन कक्ष तक लेकर गया। वो एक शानदार कमरा था जिसकी हवादार खिड़कियां खुली हुई थीं और गर्मियों के उमस भरे दिन का पता ही नहीं चल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक आरामदायक मसारीदार बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर के पास ही फादर के लिए एक कुर्सी रखी हुई थी। कैसे हो मैथ्यू? कुर्सी पर बैठते हुए फादर ने कहा। फादर, हमेशा की तरह आप दयावान हैं। मैं आभारी हूं कि आप मुझसे मिलने आए। बिस्तर पर लेटे मैथ्यू ने आंखें खोली और मुस्कुराता हुआ बोला। वो मुश्किल से 40-42 वर्ष का रहा होगा, पर उसकी जानलेवा बीमारी ने उसे वक्त से पहले ही बहुत बूढ़ा कर दिया था। पर उस वक्त उसके झुर्रियों से भरे पिचके हुए चेहरे पर एक स्वागतपूर्ण मुस्कान थी। ईश्वर और ईश्वर की बनाई इस दुनिया के समस्त प्राणियों के काम आना मेरा कर्तव्य है। इसमें आभार कैसा? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? फादर ने कहा, जिनके चेहरे पर दयालुता का स्थायी भाव था। क्या वाकई मैं उनमें शामिल हूं फादर? उन प्राणियों में? मैथ्यू ने फादर से पूछा। उसकी इस बात में एक बहुत ही गहन अर्थ छिपा हुआ था जो फादर समझ भी रहे थे। निश्चित ही तुमने यह पूछने के लिए तो मुझे यहां बुलाया नहीं होगा, फादर ने संतुलित स्वर में कहा। मौत करीब है फादर, और अपनी दूसरी यात्रा को लेकर चिंतित हूं मैं। मैथ्यू ने चिंतित स्वर में कहा। मैं जानना चाहता था कि चर्च ने मेरे बारे में क्या फैसला लिया। वो गौर से फादर को देख रहा था, जितना गौर से उसकी धुंधला चुकी आंखों से देखा जा सकता था। चर्च का वही फैसला है जो पहले था मैथ्यू। नियम आखिर नियम है, हम कैसे किसी के लिए उन्हें बदल सकते हैं? फादर ने चुने हुए शब्दों में बहुत ही धीरज के साथ कहा। आज से 27 वर्ष पहले मिला था मैं आपसे, और आपकी एक बात मेरे जहन में पत्थर की लकीर की तरह उतर गई थी। हमारा जन्म मृत्यु दोनों ही ईश्वरीय हाथों में है, पर जीवन में हम क्या करेंगे ये हमारे हाथों में है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। मेरे लिए सभी बराबर थे। मैंने सबका भला किया, अपने गुनाहगारों को माफ भी किया। फिर तुम तभी ईश्वर से पूरी तरह अलग होकर नरक के अधिकारी बनोगे जब तुम ईश्वरीय सत्ता को नकारते हुए दूसरी विरोधी शक्तियों का अनुसरण करोगे, वरना ईश्वर के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले हैं, फादर ने कहा। तो फिर चर्च मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं ले रहा? मेरा अंतिम संस्कार वहां क्यों नहीं? मैथ्यू, हम तुम्हारी दूसरी पहचान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरी सहानुभूति हमेशा तुम्हारे साथ है, पर मेरे हाथ भी नियमों से बंधे हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। मैथ्यू अब और भी बीमार और टूटा हुआ सा लग रहा था। फादर को उस पर दया आ रही थी। वो कुर्सी से उठे। अब मैं चलता हूं, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैथ्यू ने अपने नौकर को इशारा किया कि वो फादर को बाहर तक छोड़कर आए। और मैथ्यू, फादर ने दरवाजे के पास से पलटते हुए कहा।
चर्च के इस फैसले के बाद से अगर तुमने किसी का भी कुछ भी अहित किया तो मैं समझूंगा कि अब तक तुमने अपने जीवन में जो भी भला किया है सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के लालच के हवाले किया। मैं तब भी ऐसा ही था फादर, जब ये स्वर्ग और नरक मेरे लिए बस एक पहेली की तरह थे। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। ये घटना सन 1887 की थी, जब भारत में ब्रिटिश राज स्थापित था। मैथ्यू जॉर्डन एक अंग्रेजी प्रशासन से जुड़ा रसूखदार व्यक्ति था। ये वो दौर था जब अंग्रेजों के जुल्मों की कहानियां आम हुआ करती थीं, पर मैथ्यू उनसे अलग था। हिंदुस्तानियों के प्रति भी उसका रवैया दयालुतापूर्ण ही था। वो किसी का अहित नहीं करता था, पर वो कुछ और भी था जिसकी वजह से उसके अंत समय में उसकी सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह गई थीं। चर्च ने उसके अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी थी। बलदेव, तुम आ गए? मैथ्यू ने आहट सुनकर अपने भारतीय सेवक से कहा, जो फादर को नीचे तक छोड़ने गया था। जी मिस्टर जॉर्डन, बलदेव ने कहा। आज तारा माँ की बहुत याद आ रही है, मैथ्यू ने कहा। तारा एक वृद्धा थी जो गांव के दूसरे छोर पर रहती थी। उसकी एक झोपड़ी थी और उससे लगी हुई एक छोटी सी बगिया भी थी। उस बगिये में एक मीठे पानी का कुआं भी था। वो आते जाते मुसाफिरों को कुएं का पानी पिलाती और उनकी मदद करके संतुष्ट होती। मैथ्यू अक्सर उससे मिलने जाता और बलदेव की सहायता से उससे बातें भी करता। 2 महीने पहले उस वृद्धा की मौत हो चुकी थी। उसका कोई नहीं था, तो उसकी झोपड़ी और बगीचा भी वीरान पड़ा था। वो कहते हैं कि ये सब ईश्वर ने बनाया है। पूरी धरती ईश्वर की है, फिर चिंता कैसी? बलदेव, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी मौत के बाद मुझे तारा माँ के घर के पास उनकी बगिया में दफन करना। चर्च ने तो मेरा बहिष्कार कर दिया, पर वो पवित्र आत्मा जरूर मुझे आसरा देगी। उस जगह से सुकूनदायक शायद कोई दूसरी जगह नहीं होगी मेरे लंबे आराम के लिए। 14 दिन बाद मैथ्यू की मौत हो गई और उसे उसी बुढ़िया की झोपड़ी के पास दफना दिया गया और फिर सभी उस बारे में भूल गए। मैथ्यू अकेला नहीं था, उस जैसे और भी थे। बहुत ही कम थे, पर थे। उन सब की मौत के बाद उन्हें बस यूं ही जहां तहां दफना दिया गया था, जिसके कि अब तो शायद सबूत भी नहीं बचे थे। उस वक्त उन लोगों को और उन्हें दफनाने वालों को यह बहुत ही सामान्य सी बात लगी थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आने वाले भविष्य में इसके कैसे कैसे परिणाम आने वाले थे। मिलते हैं अगले भाग में, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। निया भाग 2। वर्तमान में दर्शकों से खचाखच भरा विशाल सा स्टेडियम